एक दिन महाराज सभा में बैठे थे, उनको लगा कि सिर पे जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है, तो उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज दर्पण लिए और जैसे मुकुट सीधा किए तब तक दृष्टि गई कहां? श्रवणा समीप भय शीत के। कहां दृष्टि गई? कान के पास के केश श्वेत हो गए, और जैसे श्वेत केश दिखाई पड़े महाराज सोचने लगे, अरे मेरे केश श्वेत हो गए, मानो ये उपदेश कर रहे हैं कि महाराज हम लोग अपना रंग बदल रहे हैं, आप अपना रंग कब बदलेंगे? नृप युवराज राम पद देहु। महाराज राम को युवराज पद पर बिठा दीजिए। जैसे मन में भाव आया दौड़ कर गए गुरु जी के पास, निवेदन किए, गुरुदेव आप ऐसा मुहूर्त बता दीजिए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर दूं। मुहूर्त समझ रहे हैं ना, किस दिन अभिषेक करना है। अब यहां दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान जानते हैं कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है, लेकिन महाराज इतने व्याकुल हैं, इतने विह्वल हैं, कैसे कह दें कि अभी कोई ऐसा संयोग नहीं है। गुरुदेव ने कहा, महाराज अपने राम को आप जानते हैं? बोले हमारे पुत्र हैं। महाराज बोले बाद में। गुरु जी बोले बाद में आपके पुत्र हैं। महाराज बोले मतलब? गुरु जी कहते हैं, सुनु नृप जासु विमुख पछिता। ये इतना अद्भुत सूत्र है। कहते हैं जिससे विमुख हो जाने के बाद, विमुख समझते हैं यानी मुंह फेर लेना। राम वो हैं जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। आपको एक उदाहरण की ओर से लेकर समझाता हूं। किसी महापुरुष के मुख से मैंने सुना था, आपको सुनाऊं। एक दिन एक आदमी निर्णय करता है कि आज मैं अपनी परछाई को हरा दूंगा। किसको हरा दूंगा? परछाई को हराने के लिए लगा दौड़ने, लगा भागने। जितनी गति से वो भागे उतनी गति से उसकी परछाई आगे आगे। घंटों दौड़ा, हरा नहीं पाया। उदास हो गया। उदास होकर अपने गुरु जी के पास जाकर बैठकर रोने लगा। कहा, गुरुदेव सोचा था आज अपनी परछाई को हरा दूंगा, बहुत तेज भागा मैं, अपनी शक्ति से अधिक भागा गुरु जी, लेकिन हरा नहीं पाया। गुरु जी बोले, यदि तुम वास्तव में अपनी परछाई हराना चाहते थे तो इसके लिए तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए परछाई तुम्हारे आगे आगे थी। यदि तुम अपना मुख सूर्य की ओर घुमा देते तो बिना दौड़े वो परछाई तुम्हारे से पीछे चली जाती और हार जाती। अब समझिएगा, हमको जीवन में पश्चाताप, कष्ट, दुख इसलिए आगे दिखाई पड़ता है कि हम भगवान से विमुख हो गए हैं। भगवान से विमुख हैं इसलिए सारे कष्ट सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अब जिस दिन हम अपने को भगवान की ओर मुख करके घुमा लिए हो, ये जीवन की सारी समस्याएं अपने आप पीछे चली जाएंगी और सामने केवल आनंद ही आनंद बना रहेगा। गुरु जी कहते हैं राम वो हैं जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप समाप्त नहीं हो सकता। महाराज राम वो हैं जिनके भजन के बिना हृदय की ताप जलन कभी समाप्त नहीं हो सकती। एक बात कहे महाराज, जगत का वही स्वामी आपका पुत्र बना है आज। भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। वही स्वामी आज आपके पुत्र हैं। राम पुनीत प्रेमया
अमृत अर्धाली है। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। पुनीत मने बहुत कठिन हिंदी है का ये। पुनीत मने बोलिए, पुनीत मने पवित्र। पुनीत मने पवित्र। राम पुनीत प्रेम, यानी राम जी पवित्र प्रेम के क्या है? अनुगामी। अनुगामी समझ रहे हैं? अनुगामी कहते पीछे पीछे चलना, अनुगमन करना। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। ज्ञान होगा, आप राम जी के पीछे चलिएगा, प्रेम होगा, राम जी आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे। इतना अंतर है केवल। मैं उदाहरण देता हूं आपको। श्री रामचरितमानस में एक पात्र है मारीच। कितने लोग नाम सुने हैं मारीच का? हम सुने हैं। 3 दिन पहले आपने सुना था यज्ञ रक्षा में भगवान ने बिना फर का बाण मारा मारीच को। 100 योजन दूर जाके समुद्र के किनारे गिरा। रावण गया मारीच के पास और कहता है कि मारीच मामा चलिए सोने का हिरण बनिए। क्यों? राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच ने कहा रावण से, दिमाग तुम्हारा ठीक है रावण? जिस राम ने ताड़का को मार दिया, जिस राम ने सुबाहु को मार दिया, जिस राम ने खरदूषण को मार दिया, उन राम को तुम मनुष्य समझ रहे हो? मेरा सामना हुआ है राम से। राम ब्रह्म है भगवान। मैं कहता हूं शरण में चले जाओगे तो रावण तुम्हारा उद्धार कर देंगे राम। मारीच बोला हम प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, तुम चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ हमको, सोने का हिरण बन के। मारीच बोले जाऊंगा तो मार देंगे, राम मार देंगे, अब की बार मार देंगे। पिछली बार छोड़ दिए थे, अब की बार यदि सोने का हिरण बनकर मैं गया सामने तो मुझे मार देंगे। रावण बोला देखो तुम साफ साफ बोलो हां कि ना। एक बार ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। जाओगे तो राम मारेंगे ना, तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। मारीच बोला अब तो मरना तय है आज, अब तो निश्चित है आज मरना। जाऊंगा तो कौन मारेगा? कहिए कहिए। जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। बहुत सोचने के बाद मारीच ने निर्णय किया यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथ से क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथ से मरा जाए, कम से कम उद्धार तो होगा मेरा। सो मारीच सोने का मृग बन करके चले। अब दर्शन करिए मारीच कैसे जा रहे हैं। आप बताइए, यदि पता चल जाए कि हम जा रहे हैं और मर जाएंगे, उस जीव की दशा कैसी होगी मन की? वो नाचेगा? वो नाचेगा नहीं। लेकिन मारीच नाच रहे हैं आज। कैसे नाच रहे हैं? जैसे फांसी के फंदे पर जाते समय भगत सिंह नाच रहे थे, वैसे नाच रहे हैं। अपने देश में भगत सिंह वो सपूत हुए भारत के, जानते थे कि मरना है, अब कोई शिकवा नहीं है। मारीच जा रहे हैं मन में सोचते हुए, निज परम प्रीतम देखिलो चन सुफल करी सुख पाई हो, सुफल करी सुख पाई हो, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा